हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सुधा मूर्ति की द डॉलर बहू। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इतनी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली बुक है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ये लाइट रीडिंग के लिए पढ़ी थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढूं कुछ दिनों से। तो मैंने ये बुक उठाई और मुझे ये बुक पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि कितनी ज़्यादा अच्छी बुक है। जो लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे रीडिंग शुरू करनी है, कौन सी बुक से शुरू करूँ या फिर कोई ईज़ी सी स्टोरी टाइप बुक बताओ, दिस इज़ द बुक गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है अगर आप रीडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं या आपको कोई सिंपल सी स्टोरी चाहिए जिसमें बस स्टोरी चल रही है विदाउट सस्पेंस, विदाउट मच मोर ड्रामा, तो ये बुक बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक इंडियन राइटर की बुक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल भी लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं होती है। मुझे पता है कि आप लोग इसके टाइटल को लेके बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्ड होंगे कि इसमें डॉलर बहू का क्या कॉन्सेप्ट है या फिर यहाँ पे डॉलर बहू का क्या रोल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक फैमिली है जो चंद्रू की फैमिली है। और चंद्रू की फैमिली में जो चंद्रू की मम्मी है यानी जो गौरम्मा है और उसके जो फादर है शामन्ना, वो दोनों एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों लोगों के 3 बच्चे हैं यानी चंद्रू, गिरीश एंड सुरभि। तो चंद्रू सबसे बड़ा बेटा है और चंद्रू की माँ ये चाहती हैं कि चंद्रू अमेरिका जाए, फॉरेन जाए और वो अर्न करे, डॉलर्स में अर्न करे ताकि वो सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छी इमेज मेंटेन कर पाए। वो औरतों से जो भी बातें करती हैं उसमें ये बात मेंशन कर पाए कि मेरा बेटा एनआरआई है, और फिर वो अपना जो लिंग स्टेटस है वो और भी ज़्यादा बेटर कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इनके फैमिली में चल रही हैं। चंद्रू के थ्रू ये सारी चीज़ें गौरम्मा फुलफिल करना चाहती हैं। लाइफ इन अमेरिका इज टू गुड फॉर चंद्रू। चंद्रू को अमेरिकन लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होती है, उसे यहाँ के कंफर्ट की आदत पड़ जाती है। और तो और एक एक जो चंद्रू उस हैबिट में चला जाता है कि वो बार बार इंडिया को और अमेरिका को कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है कि है ही क्या इंडिया में, यहाँ सब कुछ है अमेरिका में। मतलब जब ये हमारी आदत होती है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम जहाँ पे हमेशा से रह रहे होते हैं अगर हमें वहां से कहीं और भेज दिया जाए, वो थोड़ी सी डिफरेंट जगह हो, अगर बेहतर नहीं पर वो डिफरेंट जगह हो, तो हमारे दिमाग में कुछ कंपैरिजन की भावना आ जाती है कि हम कंपेयर करने लगते हैं कि अरे वहां पे वो ज्यादा अच्छा था या फिर यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा है, यहाँ तो ज्यादा कंफर्ट है, यहाँ तो ज्यादा अच्छी चीजें हैं, मुझे तो वहां ये करना पड़ता था या फिर वहां पे तो ऐसी ऐसी चीजें थी। तो चंद्रू वॉज डूइंग ऑल दिस कि उसे अब इंडिया उतना पसंद नहीं आ रहा, उसे अमेरिकन लाइफस्टाइल बहुत पसंद आ रही है। कुछ साल बीतते हैं और वो घर पे लगातार डॉलर्स भेजता है। गौर अम्मा वॉज द हैप्पीएस्ट, वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उन्हें फाइनली डॉलर्स मिल रहे हैं। इससे वो अपने घर का एक सेकंड फ्लोर बनवाती हैं और उनकी जो लिविंग है वो थोड़ी और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो वो तो बहुत खुश है और वो कहती है कि चंद्रू तुम वहीं रहो, तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, डॉलर आते रहने चाहिए। तो ये जो पूरा आप जब इस बुक में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी कहानी में डॉलर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी अब जब मैं आपको स्टोरी आगे बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि डॉलर बहू कहाँ पे आती है। तो वो चंद्रू बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, पर जब उसका काम खत्म होता है, जो जिस ऑफिस के थ्रू वो गया होता है वहां पे, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो अब उसका मन नहीं होता है वापस आने का। तो वो किसी तरीके से वहां रहने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है ताकि वो वहां पे ऐसे परमानेंटली रह सके। पर उसके ग्रीन कार्ड में थोड़ा टाइम था, तो वो सोचता है कि मैं अभी यहीं पे रह के वेट करूंगा क्योंकि मैं ग्रीन कार्ड मिलने से पहले नहीं जा सकता। और जब मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा मैं जाऊंगा और वहां किसी इंडियन लड़की से शादी कर लूंगा और सेटल हो जाऊंगा। चंद्रू के वापस आने के बाद डिसाइड होता है कि चंद्रू की शादी कर देते हैं और चंद्रू की शादी एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली में एक रिच लड़की से होती है जिसका नाम होता है जमुना। और जमुना वही आप समझ लीजिए एकदम वो राशि वाला कैरेक्टर है। गोपी बहू और राशि वाले में वो एकदम राशि वाला कैरेक्टर है उसका। तो वो बिल्कुल वैसी है, वो चालाक है, उसको पता है कि कब किससे कैसे डील करना है। वो सारे फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझ चुकी है कि कौन कितना लालची है और किसको कैसे मतलब रखना है। और उसकी जो मम्मी है एट द सेम टाइम उसने ये सब समझा चुकी रहती है कि देखो तुम्हें ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं, इन लोगों को पैसे दे दो। कि इन लोगों में इन द सेंस की गौर अम्मा और सुरभि, क्योंकि वही दोनों लोग हैं जो इतना ज्यादा डॉलर के पीछे पागल हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये दोनों सेटल रहेंगे तो वैसे भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शादी हो जाती है और शादी के कुछ टाइम बाद जमुना जो है वो वापस चली जाती है चंद्रू के साथ अमेरिका।
और फिर शुरू होता है गौरम्मा का वीनू को बात बात पे टॉन्ट करना। वो वीनू को बार बार कंपेयर करती है जमुना से कि जमुना इज दिस एंड दैट, जमुना कितनी अच्छी है, जमुना कितनी पैसे वाली है, वो तो मुझे समय समय पे डॉलर्स भेजती रहती है, उन्हीं लोगों की वजह से ये हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें एंड वीनू, मतलब वीनू इज सो स्वीट सो सिंपल कि वो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देती। हालांकि मुझे ये स्वीट सिंपल वाली क्वालिटीज तो नहीं लग रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल बुक में उसका कैरेक्टर ऐसे ही शो किया गया है कि वो ऐसी ही है, वो किसी बात को कोई जवाब नहीं दे रही, वो अपना सारा काम कर रही है शांति से। और गौर अम्मा और श्रुति उसको किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ सुना भी दे रही है बहुत ऐसे भयंकर सा, बट स्टिल वो कुछ नहीं कह रही। तो ये सब घर में चलने लगता है डॉलर की वजह से। और घर का जो माहौल है वो थोड़ा थोड़ा अब टॉक्सिक होने लग गया है। कुछ टाइम के बाद गौरम्मा सोचती है कि अब सुरभि की भी शादी कर देनी चाहिए, और वो उसके लिए भी एकदम ऐसे अमेरिका का एनआरआई ढूंढना चाहती है, पर उस उनको उसके लिए कुछ ऐसे एनआरआई टाइप मिलता नहीं है, तो उनको लॉयर से काम चलाना पड़ता है। तो या तो सुरभि गेट्स मैरिड टू अ लॉयर। उसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रू और गिरीश है, सॉरी जो चंद्रू और जमुना है, वो गौरम्मा को अपने लिए अमेरिका बुलाते हैं। वो कहते हैं कि वो चंद्रू कहता है कि जमुना इज प्रेग्नेंट, प्लीज कम टू अमेरिका। तो इतने टाइम से गौरम्मा चाहती थी अमेरिका जाना, तो अब उनको फाइनली अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। बट उसके बाद लेकिन शाम मन्ना नहीं जाते, क्योंकि शाम मन्ना विनुता के बेबी के साथ रहते हैं। हाँ, सुरभि की शादी के टाइम विनुता वॉज प्रेग्नेंट। ओके, तो जो अब गौरम्मा है वो अमेरिका जा रही है, एंड व्हेन शी रीच टू अमेरिका शी वॉज शॉक, सरप्राइज, एनीथिंग यू नेम इट, एनीथिंग। मतलब अब कोई भी अगर अगर यहाँ का नॉर्मल इंडियन अमेरिका जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात हो जाएगी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मौसम, वहाँ का सब कुछ। तो उनके लिए भी वो उतना ही शॉकिंग था। बट वो धीरे धीरे वहां पे एडजस्ट करने लगते हैं, और उनको लगता है कि एयरपोर्ट पे जमुना मुझे रिसीव करने आएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप देखिएगा कि स्टोरी कैसे कैसे टर्न ले रही है, और अब गौरम्मा का दिमाग कैसे कैसे बदलेगा। तो अब वो जमुना और चंद्रू के घर जाती है, वो इतना बड़ा सा मैंशन देख के एकदम ऐसे हो जाती है कि बाप रे बाप कितना बड़ा घर है, कितना आलीशान घर है, इसमें तो कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। और फिर उनको पता चलता है कि जमुना भी यहाँ पे काम करती है, यहाँ पे सबको काम करना पड़ता है, और जमुना घर का कोई खास काम नहीं करती। और जब से गौरम्मा आई हुई है तब से तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। धीरे धीरे गौरम्मा को ये बात पता चलने लगती है कि जमुना इतनी भी आइडियल नहीं है जितना मैं उसको समझ रही थी, जितना मैं उसको हमेशा जितना मैं विनुता को हमेशा जमुना से कंपेयर करती रहती थी, ये उतनी भी अच्छी नहीं है। और तो और गौरम्मा को थ्रू द टाइम वहां पे रहते रहते इतनी सारी बातें पता चलती हैं जमुना के बारे में, कि वो एकदम इस बात से बहुत ही ज्यादा ग्रीफ में चली जाती है, उससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि यार मैं मतलब डॉलर के आगे कितनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये सारी चीजें नहीं दिखाई दी। मैंने अब बिल्कुल नहीं देखा कि जमुना कैसी है इन रियल लाइफ, क्योंकि अब जब जमुना के घर पे गौरम्मा गई हुई है तो जमुना कितने ही दिन तक अच्छे बनने का प्रिटेंड कर लेगी। ऑब्वियसली राइट, अगर कोई भी होगा, कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होगा और वो असली में बहुत ही ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा एक टॉक्सिक मेंटेलिटी का है, तो वो कितने दिन तक प्रिटेंड कर लेगा। तो जमुना भी ये ज्यादा दिन तक नहीं कर पाती है, और गौरम्मा उसकी असलियत को प्रॉपर देख लेती है। गौरम्मा एट दी अदर हैंड ये भी नोटिस करती है कि अमेरिका आने के बाद कितने सारे लोगों की लाइफ्स बदल गई हैं, कितने सारे लोग मतलब अमेरिका के अपनी लाइफ को फॉर अ बेटर चेंज कर पाए हैं, जो कि वो इंडिया में नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीजें उनके लिए कल्चर शॉक की तरह थी, और वो बहुत सारी चीजें वहां सीखती हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, विनुता कितनी सही थी और जमुना कितनी गलत है। और एक टाइम के बाद वो बहुत ही ज्यादा फेडअप हो जाती हैं और कहती हैं कि अब मुझे इंडिया वापस जाना है। और जब वो इंडिया वापस जाती है तो वो देखती है कि विनुता और गिरीश अब घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि विनुता को ये डर था कि जब गौरम्मा यहाँ होते हुए इतना ज्यादा कंपैरिजन कर रही थी, तो जब वो वापस आएंगे अमेरिका से तो क्या हाल होगा। तो वो घर छोड़ के वो दोनों जा चुके होते हैं। बट अब गौरम्मा नाउ शी हैज चेंज, अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत किया ना इन लोगों के साथ, और डॉलर में मैं कितनी अंधी हो गई थी। तो फाइनली अब डॉलर अपनी चमक खो चुका था, और गौरम्मा को रियलाइज हो गया था कि मनी इज नॉट एवरीथिंग।
डॉलर इज नॉट एवरीथिंग एंड दिस इज द रियल मैसेज गाइस, दिस इज द रियल मैसेज। कभी भी पैसे के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपने रिलेशनशिप्स को दांव पे लगाना, अपने रिश्तों को, अपने डियर वंस को भला बुरा बोलना या उनको इन्फीरियर फील कराना इज नॉट राइट। अगर रिश्ते हैं तो पैसे अच्छे लगते हैं, अगर पैसे हैं रिश्ते नहीं है तो उन पैसों का कोई मोल नहीं है। तो दिस इज द सोल मैसेज ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस बुक। आप इस बुक को जरूर पढ़िए। ये इतनी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली बुक है। जो भी लोग शुरू कर रहे हैं पढ़ना उनको ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये बुक इतनी ज़्यादा मतलब सी इसकी जो लेंथ है ये बहुत ही कम है। मतलब आप अगर एक बड़ी सी लेंथी सी बुक देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम वॉल्यूम की बुक है, आप इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो definitely give this book a try. So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And after reading this book, please share your views in the comment section below or on my Instagram page. Till then, bye bye and take care.